हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा थर्ड होने वाला है और आज थर्ड लेक्चर में हम पहली हेडिंग डालेंगे वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। आज इसी लेक्चर में ये सारे क्लियर करने वाले हैं। वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको पता है आज से हमारी इससे पहले 2 लेक्चर बन चुके हैं फिजिक्स के 12th क्लास के। फ्रेंड्स, आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। फ्रेंड्स, आप हेडिंग डाल लीजिए आज के लेक्चर में वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। इसमें नंबर 1 आप हेडिंग डालिए आवेशों की योज्यता। नंबर 2 है हमारा इसमें आवेशों का संरक्षण और नंबर 3 है आवेशों का क्वांटीक्रम। आज कंप्लीट ही हम तीनों ये कंप्लीट करने वाले हैं। आवेश वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण आज हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप पहली हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत आवेशों की योज्यता। फ्रेंड्स, ठीक है, आप पहले हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का ये मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक एक टर्म से लेके एन टर्म तक ले जाना है। ये हमारी क्या योज्यता कहलाती है। या योज्यता या फिर योग्यता, या हम इसे योग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारी योग्यता, योग और इस दोनों ही एक ही होती है, तो यही हमारी कहलाती है। ठीक है, योग्यता। ठीक है, तो आप क्या बारे में समझते हैं योग्यता के बारे में? आप हेडिंग डाली होगी आपने आवेशों की योग्यता, तो आप लिखेंगे इसमें फ्रेंड्स कि, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश विभिन्न कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी। कह रहा है कि किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश विभिन्न कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणित के योग के बराबर होता है फ्रेंड्स। किसके? बीजगणित के योग के बराबर होता है। अलजेब्रा के योग के हमारे जो बराबर होता है। जैसे एक डेफिनेशन और दे रखी है मैंने यहाँ पर कि समझते हैं आगे कि यदि किसी निकाय n कणों से मिलकर बना है जिस पर आवेश q1 q2 q3 डॉट डॉट qn तक हैं, तब तब क्या होगा हमारा? तब होगा हमारा q इक्वल टू q1 डॉट q2 डॉट और डॉट 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 qn तक हम चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या है हमारा? ये है हमारा इसका फॉर्मूला। आप समझ सकते हैं। टोटल योग्यता है किसकी? ये हमारी टोटल योग्यता हो गई किसकी? आवेश की योग्यता की टोटल वैल्यू हो गई फ्रेंड्स। ठीक है, आप आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये लिखा है आपको आगे देखो फ्रेंड्स। कुल मात्रा समझ सकते हैं या कुल योग्यता समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, एन तक आपको चले जाना है। ठीक है, एक हमारा पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसे ही हम चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, Q1 Q2 Q2 3 Q2 2 3, ठीक है, इस प्रकार से हम चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टोटल Q की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपका ये पॉइंट क्लियर होगा। वैद्युत आवेश आपका अच्छे से योग्यता आपकी क्लियर हो चुकी होगा ये पॉइंट आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार 2 से 3 मार्क्स में पूछ लेता है फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट है। कई बार आ चुका है 2022 में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला था कि वैद्युत संरक्षण का नियम क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये नियम देना था। उन बच्चों ने दिया होगा तो उन बच्चों का अच्छा से नंबर प्राप्त तो किए होंगे फ्रेंड्स। ठीक है सॉरी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं दावा कहता हूँ, आप मेरे नोट्स पढ़ के जाते हैं तो आप फ्रेंड्स 95 से लेके 99 तक स्कोर अच्छा सा कर सकते हैं फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बीपीएससी हो, आप बिहार बोर्ड्स मैट्रिक दे रहे हैं, आप क्या ये आप इंटरमीडिएट दे रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका दोनों में ही पूछ लिया जाता है संरक्षण का वैध संरक्षण का नियम फ्रेंड्स। ठीक है, आप झारखंड बोर्ड से हो, सी आप फ्रेंड्स किसी भी आल बोर्ड से हो हिंदी मीडियम से फ्रेंड्स, आप झारखंड एमपी मध्य प्रदेश राजस्थान किसी भी बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, और आप 12th क्लास में हो, आपसे वैध संरक्षण का नियम पूछ दिया जाता है, तो फ्रेंड्स आप ये नियम लिख सकते हैं, तो आप अच्छे से नंबर पा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप हेडिंग डाल लीजिए
वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। अब समझते हैं कि वैद्युत संरक्षण का नियम क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वैद्युत संरक्षण का नियम जो होता है कि वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर वही समझाने की आपको कोशिश की है फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। लिखिए आप कि वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको यही बताया था और मैंने यही लिखा है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ बार बार, मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन, सिंपल लैंग्वेज में यूज करता हूँ कि बच्चों को अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए फ्रेंड्स। और डीपली से कमज़ोर बच्चे इस टॉपिक को या इस हेडिंग को अच्छे से अच्छे समझ सकते हैं और एग्जाम में लिख सके फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा यही गाइडेंस रहता है बच्चों को अच्छे से अच्छे, कम से कम मैं कम से कम उन्हें समझा सकूं कि वो एग्जाम में लिख सके फ्रेंड्स, ठीक है। ना तो करंट को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। मतलब स्थान का मतलब फ्रेंड्स ट्रांसफर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हमारा करंट को क्या ट्रांसफर किया जा सकता है अर्थात किसी भी निकाय का वैद्युत आवेश संरक्षित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यही हमारा क्या है, क्या रहता है, इससे ही हम वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कहने का मतलब है ना तो फ्रेंड्स हम करंट को उत्पन्न कर सकते और ना ही हम नष्ट कर सकते, बट या अर्थात हम एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं अर्थात रूपांतरण कर सकते हैं, रूपांतरण किया जा सकता है, यह हम कर सकते हैं अर्थात किसी भी निकाय का वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है। इसे ही हम वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स। कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा फ्रेंड्स कि वैद्युत संरक्षण का नियम क्या होता है। उस टॉपिक में आपको क्लियर यही बताऊँगा फ्रेंड्स। 4 से 5 मिनट का आपका ये लेक्चर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, आपको किसी भी टॉपिक में यहाँ पर कोई भी डाउट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सर्दी लग गई है मुझे, जुकाम हो गया है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, आप अगली हेडिंग डाल लीजिए आवेश का क्वांटिंग करंट, ठीक है। आप हेडिंग डालिए अगली आवेश का क्वांटिम करंट, ठीक है फ्रेंड्स। क्या डालेंगे आप, क्वांटिम करंट। आप हेडिंग डाल लीजिए आवेश का क्वांटिम करंट। आप उसमें लिखेंगे आवेश का क्वांटिम करंट में क्वांटिम करण क्या होता है। क्वांटिम करण होता है फ्रेंड्स Q इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला है इसका आवेश का क्वांटिम करण। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, जो काम हो चुकी है मैंने बताया था पहले आपको फ्रेंड्स। चलते हैं टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ से हर बार आपको एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं हम क्वांटम करंट के बारे में। क्वांटम करंट का मतलब है फ्रेंड्स किसी भी आवेश का हम क्वांटम गिनती करना, क्वांटम संख्या कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वांटम संख्या की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, क्वांटम करण की बात होती है। आवेश का क्वांटम करण पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लिखेंगे इसमें कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब कंप्लीट गुणा होना, ठीक है आवेश का क्वांटम करण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्यू इक्वल टू प्लस नेगेटिव और एन और ई। ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला है हमारा फ्रेंड्स किसका, आवेश आवेश का क्वांटम करण चेक करने का फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वांटम करण है या नहीं है फ्रेंड्स, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। यही मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स। आप कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पर क्यू क्या है, एन क्या है और ई क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्यू यहाँ पर और ई, क्यू आपको पता है क्वांटम करण है, और आपको ई बता दूं ई हमारे सॉरी एन, पहले एन की बात कर ले तो एन हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, ठीक है फ्रेंड्स।
हमारे ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 2 3 4 से लेके 5 और एन तक हो सकती है। और इलेक्ट्रॉन के आवेशों की आप जो निकाल सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा ज्ञात। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन से इससे रिलेटेड करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप एक नोट पॉइंट डाल लीजिए फ्रेंड्स। नोट पॉइंट में जो है हमारा, नोट पॉइंट में डाल दीजिए जहाँ पर एन की वैल्यू मैंने बता दूंगा आपको 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आप चले जाएंगे। ठीक है, एन तक आप लिखेंगे अतः पॉइंट करके, यहाँ पर इसी पॉइंट में लिखना है आपको अतः। अतः किसी भी वस्तु पर आवेश क्यू क्यू पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, या टू की, या फिर 2e हो सकता है या 3e हो सकता है, और ये हमारा एन तक के चलेगा के रूप में ही हो सकते हैं। और जैसे इस रूप में भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको 1/3/2 दे रखा हो, या वन, या पॉजिटिव का 2/3 के रूप में भी में नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा ऐसे 2e में मिल जाएगा, या कॉम 3e में मिल जाएगा, या फिर 100e में भी मिल सकता है आपको। बट आपको रेशनल फॉर्म में या PYQ के रूप में आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको किसके रूप में, PYQ के रूप में ये नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसके रूप में आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से समझ में आएगा। वैद्युत आवेश का क्वांटम करण क्या होता है फ्रेंड्स। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्सों के माध्यम से बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप फ्रेंड्स आज हम इसके क्वांटम करण के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन भी कवर कर लेते, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, या फिर आप MCQ समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, MCQ हैं कुछ फ्रेंड्स। तो आप पहला है कि इलेक्ट्रॉन, पहला है हमारा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन को जो हमारा आवेश होता है फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर होता है हमारा -19 कूलाम। ठीक है, तो ये कहीं ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 2 दे रखा है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि अभी वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स। तो वैद्युत आवेश का मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा फ्रेंड्स, तो आप लगा सकते हैं मेरा कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स। मैंने आपको 3 वहाँ पर मात्रक बताए थे, तीनों मात्रक कूलाम, एक एम्पियर सेकंड होता है, और एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैंने कि तीसरा एग्जाम्पल कौन सा बताया था। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कूलाम और एम्पियर सेकंड वाला दे रखा है, तो आपको एक दोनों पे ही लगा देना है। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, और आप मैंने तीसरा जो है आपको मात्रक बताया था वो फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइए फ्रेंड्स, क्या है मेरा तीसरा मात्रक इसका वैद्युत आवेश का। ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखो फ्रेंड्स किस किस बच्चों को पता है इसका तीसरा मात्रक। ठीक है, वैद्युत आवेश का। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर, जो कि है हमारा इसी से रिलेटेड समझते हैं। ठीक है, अभी पिछले पढ़ा था हम सेकंड लेक्चर में, ये पूछ रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या रहता है, निश्चित रहता है, इंक्रीज, डिस्क्रीज, अचर रहता है मतलब कांस्टेंट रहता है, या बढ़ जाता है या घट जाता है। कहने का मतलब डिस्क्रीज एंड इंक्रीज रह सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में होगा सेकंड लेक्चर में, तो आपको पता होगा कि उसका डिस्क्रीज और इंक्रीज दोनों रह सकता है। तो आप क्या लगाएंगे, बढ़ता है या घटता है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न तो नहीं है, आप अगले प्रश्न तो 3 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, 3 ही प्रश्न में इसमें किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं फ्रेंड्स और फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में या अगले टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।